जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सद्दाम और इस वार्षिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 2 भारतीय भवन बुक का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, यहीं से चालू करते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका आंसर बुक में ही दिया रहता है, इसलिए हम इसको नहीं कराएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यह भी बुक में दिया रहता है। सत्य असत्य है, यह भी बुक में दिया रहता है। हम लोग शुरू करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। क्या धातुएं तत्व होती है? हाँ, धातुएं तत्व होती है। दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। आगे बढ़ा जाए। वायु के मुख्य अवयव क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये वायु के मुख्य अवयव हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन में से अवयवों को पृथक किया जा सकता है, वाष्पन विधि के द्वारा। ठीक है। बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है? बारूद पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और कोयले का मिश्रण है। ठीक है। क्या हीरा एक तत्व है? 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ, हीरा एक तत्व है। विलयन की परिभाषा दें। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ या द्रव्यों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? हाँ। लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गए। इस मिश्रण में से लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए किसी एक तकनीक का नाम बताएं। चुंबकीय विधि से अलग किया सकता है लोहा को। ठीक है, सब आके चुंबक में चिपक जाएगा, जो भी लोहा रहेगा, बालू नीचे ही पड़ा रह जाएगा, अलग हो जाएगा। 3 उर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम लिखें। 11 नंबर क्वेश्चन। उत्तर क्लोराइड, नौसादर भी बोलते हैं इसको। आयोडीन है, तीसरा कपूर है। ठीक है। मिश्रणीय द्रव क्या है? एक उदाहरण दे। वे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं, जैसे अल्कोहल। क्या कोलाइड के कणों का स्कंदन होता है? हाँ। जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखें। पोटास एलम फिटकिरी को बोलते हैं, और दूसरा है क्लोरीन या विरंजक चूर्ण। दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? अप अपकेंद्रीकरण या मंथन विधि से। आयोडीन में धातुई चमक होती है। क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है? नहीं। ठोस गैस के मिश्रण का एक उदाहरण दें। मिट्टी। नमक के एक जलीय विलयन को तनु बनाने में एक छात्र ने गलती से जल के स्थान पर उसमें एसोटीन को अथांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड मिला दिया। उस प्रक्रिया का नाम बता जिसमें एसोटीन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, आसवन विधि से। आगे बढ़े। 60 डिग्री ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड को एक संतृप्त विलयन को कमरे के ताप तक ठंडा किया जाएगा तो क्या होगा? रावा बनकर विलयन से अलग हो जाता है। धुआं और कुहासा दोनों एरोसोल हैं। बताएं कि इन दोनों में क्या अंतर है? धुआं में परिक्षेपित प्रावस्था ठोस है। कुहासा में परिक्षेपित प्रावस्था द्रव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित पदार्थों का तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। दिया हुआ है जस्ता, समुद्र का जल, सोडियम बाइकार्बोनेट, मिट्टी, साबुन, कोयला, कागज, एल्कोहल, ग्रेफाइट।
आगे बढ़ते हैं। तत्व जस्ता ग्रेफाइट है, ठीक है। यौगिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, मिश्रण में मिट्टी, कोयला, अल्कोहल, समुद्र का जल, साबुन या कागज। निम्नलिखित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की पहचान करें। एक बच्चे का विकास, दूध का दही बनना, मोम का पिघलना, लकड़ी का जलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? मोम का पिघलना ही होगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? दूध का दही बनना, लकड़ी का जलना और एक बच्चे का विकास। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तत्व और यौगिक में दो अंतर बताएं। तत्व, पहला अंतर, यह एक वह पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? यह एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। यौगिक का पहला देखिए, इसे रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। 6 नंबर, यह विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। मिश्रण के किन्हीं दो गुणों को लिखें। यह समान या विषमान हो सकता है। इसके बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। विलेय और विलायक में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। विलेय, जो पदार्थ में घुलकर विलयन बनाता है वह विलेय कहलाता है। अब बात करेंगे हम विलायक की। जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है? ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि अब तक ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन को एक तत्व माना जाता है। किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रणों का उल्लेख करें। ऑक्सीजन, दूध, जल और मिट्टी। जलीय विलयन और अजलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? जलीय विलयन, किसी पदार्थ में जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। जैसे नमक, अमोनिया क्लोराइड, कॉपर सल्फेट के जल में बने विलयन इन पदार्थों के जलीय विलयन है। ठीक है, अब बात करते हैं अजलीय विलयन। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रवों में घुलकर विलयन बनते हैं, जैसे अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइसल्फाइड भी। डाइसल्फाइड में से बने विलयन अजलीय विलयन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अजलीय विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है, जैसे नमक जल में विलयन एवं पारदर्शी होता है। नमक घोल भी देंगे तो आर पर दिखाई देगा। विलयन के कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर वह घुल के कण के नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, विलयन को कुछ समय तक अगर स्थिर छोड़ देने पर जो घुल होता है वो कण कहाँ बढ़ जाते हैं? नीचे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नीचे बैठ जाते हैं, जिससे पारदर्शी हो जाता है। वास्तविक विलयन की दो विशेषताओं को उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ ये है कि घुल के कण नीचे नहीं बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंतृप्त विलयन से क्या तात्पर्य है? किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें घुल की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। ठीक है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। टाइपिंग मिस्टेक है। असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। संतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाती है। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन में घुल और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जाती है। बार बार यही आ जा रहा है, घुलाई जाती है। ठीक है,
अति संतृप्त विलयन क्या है? वह संतृप्त विलयन जिसमें घुल्य की मात्रा उस विलयन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक घुल्य की मात्रा से अधिक घुली हुई हो तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी पदार्थ की विलेयता का परिभाषा दे। विलेयता पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता पदार्थ विलेय तथा विलायक की प्रकृति दाब तथा ताप पर निर्भर करती है। इसका अर्थ अर्थात इनका मान परिवर्तित करने के लिए विलेय पदार्थ की विलेयता को प्रभावित किया जा सकता है। विलेयता किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। उस विलायक को विलेयता कहते हैं। ठीक है, विलायक में विलेयता कहते हैं। दो अलग अलग प्रखनलियों में से एक नमक का एक जल में असंतृप्त विलयन और दूसरे में संतृप्त विलयन रखा गया है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? यह जांच करने के लिए विलयन संतृप्त है या संतृप्त, इसके लिए असंतृप्त, इसके लिए उस विलयन में ठीक है, उस विलयन में थोड़ा घुल्य डालकर कांच की छड़ से अच्छी तरह मिलाएं। यदि घुल्य घुल जाता है तब वह विलयन असंतृप्त माना जाएगा, अन्यथा संतृप्त माना जाएगा। ठीक है, कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी किसी वास्तविक विलयन एवं निलंबन के बीच की स्थिति होती है। ना तो यह वास्तविक विलयन होता है और ना निलंबन, अर्थात ना तो इसमें विलय के कण द्रव में पूरी तरह घुल होते हैं और ना ही इस प्रकार निलंबित रहते हैं कि ना हिलाने पर तली में बैठ जाएं। कोलाइड में ठोस कणों का आकार 9 मीटर और 10 से 6 मीटर के बीच होता है। तो कोलाइड में द्रव माध्यम परिक्षेपण माध्यम कहलाता है, तभी घुले हुए कण परिक्षिप्त प्रवास्था कहलाते हैं। जैसे दूध, रक्त, लिखने वाला स्याही, साबुन, झाग सब इसके एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का उदाहरण दे। पायस का उदाहरण दूध है, जेल का मक्खन, रोसेल का कुहासा, झाग का साबुन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को द्वितीय प्रश्न अंकित प्रश्न का पीडीएफ चाहिए तो हम मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 81 78 78 16 11 पर। ठीक है, इस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।